हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, महाकाल ओम ओम ओम, शंभो ओम ओम ओम, भोले ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम शिव ओम शंभो ओम, बोले ओम 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 ओम। बैठो लाला लालिया, क्या हाल चाल है? मौज है? अब तो सिंहस्थ हो रहा है इधर उज्जैन में। सिंहस्थ होगा 4 साल के बाद, लेकिन सिंहस्थ की खबर देने वाला कार्यक्रम तो अभी से शुरू हो गया। हरिओम हरिओम। हरि ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाइयों के तरफ कल नहीं आए थे। 10 ग्राम काले तिल खूब चबा के खा ले, 1 गिलास पानी पी ले, 2 घंटे तक कुछ न खाए। सर्दी सर्दी में करने योग्य है कुछ दिन का ये प्रयोग। इससे दांत मजबूत, नेत्र ज्योति मजबूत और बाल झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की जड़ें मजबूत होगी। खजूर बड़े उम्र वाले, समझो युवान के लिए 4 से 6 दाने, बच्चों के लिए 2 से 4 दाने, जैसा जिनका पाचन। खजूर तुरंत शक्ति स्फूर्ति देती, रक्त बढ़ाती है, मांसपेशियां मजबूत करती है और वीर्य बढ़ाने वाली खजूर है। हृदय और मस्तिष्क का टॉनिक है खजूर। कब्जियत का नाशक और कांति वर्धक है खजूर। लघु शंका और शौच आदि की साफ सफाई में भी खजूर का महत्वपूर्ण योगदान है। 100 ग्राम खजूर में 277 मिलीग्राम कैलोरी, कैल्शियम 64 ग्राम और पोटेशियम खजूर में 100 ग्राम खजूर में 696 मिलीग्राम पोटेशियम, सोडियम 1 ग्राम, 64 मैग्नीशियम और 62 फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट 75 मिलीग्राम और प्रोटीन्स 2, 150 मिलीग्राम वसा है। 100 ग्राम खजूर में इतने सारे तत्व छुपे हैं। मस्तक व हृदय की कमजोरी वालों को रात की भीगी हुई खजूर सुबह दूध में मिला के लेनी चाहिए अथवा घी में। रात को भिगाना जरूरी है, धो के ठीक ठाक, फिर भिगा दे और सुबह उपयोग में लाए। सुबह सूर्य के किरणों में 15 से 17 मिनट स्नान करे, वो आरोग्य का वरदान है। तुलसी के पत्ते 7 चबाकर खाएं और ऐसे पानी पिएं
कि तुलसी के पत्तों का अंश दांतों के बीच पे फंसा न रह जाए, नहीं तो गैप बढ़ जाता है। तुलसी के पत्ते साधारण लगते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को तो मिटाते हैं, ओज बल भी बढ़ाते हैं, दीर्घ जीवन में भी इनका बड़ा योगदान है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगा रहे, उसकी हवा से भी बहुत लाभ होते हैं। और तुलसी को एक आध गिलास पानी अर्पण करने से सवामासा सुवर्ण दान का फल होता है। तुलसी का पौधा बड़ा होकर जब सूख जाए तो उसकी लकड़ियों को साधारण नहीं मानना। कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको नम्रता पूर्वक कहना है कि तुलसी की लकड़ियां आपके स्वर्गवासी को सुनिश्चित रूप से स्वर्गवास कराएगी, चाहे वे कैसे भी हों सज्जन। लेकिन भगवान का वचन है कि अंत समय जो शरीर पर तुलसी की लकड़ियां शव पर रख दी जाए, तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार की शुरुआत हो जाए, अथवा वो नहीं हो सकती तो मुंह में शरीर पर, तो वो व्यक्ति जो स्वर्गवास हो रहा है उसकी दुर्गति से रक्षा होती। यहाँ पर वायु की प्रधानता है, गैस तकलीफ है। 1 लीटर पानी में 3 बीली पत्ते मसल के डाल सको तो अच्छा है, नहीं तो 1 लीटर पानी को उबाल के 1.25 लीटर बना लो और वो पियो, वायु संबंधी तकलीफों को रोकने में साथ देगा। एसिडिटी और गठिया और जोड़ों का दर्द यहाँ पर ज्यादा पाया गया। एसिडिटी और गठिया वालों को क्या करना चाहिए कि भोजन के समय 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 5-10 बूंद अदरक के रस की अथवा थोड़ा सा 1/4 ग्राम जितना, उससे भी थोड़ा कम सौंठ मिला हुआ पानी 1 गिलास बीच बीच में पिए। इससे एसिडिटी बदहजमे की तकलीफ में फायदा होगा। अथवा ये 20-20 गोलियां जो अभी बट रही है प्रसाद में, ये पैसों से नहीं मिलती, प्रसाद में बटती रहती। मुझे दे आपाधापी होती है, इसलिए 10 रुपए के 4 पुस्तक कोई लेता है तो उसको भी देते हैं, अथवा 4 कैलेंडर लेता है उसको भी देते हैं 10 रुपए के 4, 10 पोज वाला, अथवा कोई कुछ लेता है तो उसको 20 गोलियां स्टॉल वाला भी देता है, हम भी देंगे। अभी जोड़ों पानी उबाल के पी और 1 गिलास गुनगुना पानी रखे, जोड़ों के दर्द में भी आराम होगा। और जोड़ों के दर्द वालों को भोजन के समय तो गुनगुना पानी का उपयोग करें, लेकिन 100 ग्राम एरंडिये का तेल, उसमें 80 ग्राम लहसुन कूट के रख, उसमें उबाल ले, लहसुन जल जाए, वो जोड़ों को उस तेल की मालिश करें तो जोड़ों के दर्द में आराम होगा। एलोपैथी की दवाइयों से जोड़ों का दर्द मिटता नहीं। आखिर वो लोग डरा डरा के बोले जल्दी से जोड़ों को बदलवा लो। उनको तो 4 लाख रुपए कमाने होते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति की भी न जाने कितने लाख खर्च करने के बाद जोड़ों के दर्द के कारण एंटीबायोटिक पेन किलर से स्मृति नाश हो गई है, याद शक्ति भी नाश हो गई, पहचान भी नहीं पाते हैं। लिख के दो तो बोलते बोलते वो देखा हुआ भी नहीं बोल पाते। इतनी 1.5 साल पहले की स्थिति। इसीलिए अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहिए। बवासीर की तकलीफ में बहुत सारे उपाय करने वाले व्यक्ति भी जब स्वस्थ नहीं होते तो मैं उनको समाचार भेजता हूँ कि काले तिल पीस के रख दो मिक्सी में, 10 ग्राम काले तिल पिसे हुए और मक्खन सुबह चबा चबा के खाओ, बवासीर में आराम होगा। अथवा तो 2 नींबू का रस एनिमा के साधन में डाल दो और वो 2 नींबू शाम के समय एनिमा के द्वारा शरीर में ले लो। नीचे से थोड़ी देर लेटे रहे 15-25 मिनट, फिर
शौच जाने का हो ही जाएगा। बवासीर की गर्मी और रोग नाश हो जाते। हफ्ते में एक आध बार करे, 2-3 बार करने में बवासीर भाग जाता है। दम्मा की तकलीफ है तो अंग्रेजी दवाओं से दम्मा नहीं मिटता, लेकिन अपने पास कोई बूटी है वो उसका उपयोग करने से 1 महीने में दम्मा मिट जाता है। आयोडीन वाला नमक एडवर्टाइज करके जो 1.5 रुपए किलो का नमक है वो लोगों को 10-10, 12-12 रुपए किलो लेना पड़ता है। तो आयोडीन का जो भूत लगा है वो आयोडीन के भूत लगा हुआ नमक भी 5 रुपए किलो स्टॉल पर मिल जाएगा। 12 रुपए किलो वाला ये सब नफाखोरी वालों का काम है। समिति, जहाँ तक समिति को ये सेवा सौंपता हूँ तो 5 रुपए किलो आयोडीन वाला नमक आराम से पहुँचा देते हैं वो लोग, किराया बिराया लगा के भी, फिर भी कुछ 5-25 पैसे बच जाते हैं। खजूर का जब बोलता हूँ तो बाजार में दाम बढ़ने लगते, तो खजूर का भी स्टॉल लगा है और सस्ते में खजूर स्टॉल से मिल सकती होगी, तो खजूर वालों को भी 20 गोलियों का पैकेट प्रसाद में देना है। अब ये सामान्य शरीर की और संसार की थोड़ी छोटी मोटी जानकारी हो गई। ये जानकारियां कितनी भी मिले फिर भी आदमी निर्दुख पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। पद कितना भी मिले, चाहे उज्जैन के प्रभारी बनो, पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी बनो, चाहे पूरे भारत के प्रभारी बनो, चाहे स्वर्ग के और ब्रह्मांड के प्रभारी बन जाओ, ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ, फिर भी सर्व दुख कभी नाश नहीं होते। अगर श्री कृष्ण की बात मान ले तो कोई दुख टिक नहीं सकता, और श्री कृष्ण की बात को छोड़कर और सब कुछ पाले, सब कुछ मान ले, फिर भी निर्दुख नहीं हो सकता। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे आत्म का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान के बिना श्री कृष्ण जिसकी घोड़ा गाड़ी रथ चला रहे, ऐसा अर्जुन का भी दुख नहीं मिटा। जब अर्जुन पर श्री कृष्ण ने कृपा की और आत्मज्ञान का प्रसाद दिया, तभी अर्जुन निर्दुख हुए। भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं औद्धव को, प्रिय औद्धव, तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से ध्यान से सुनना। औद्धव को कहते हैं श्री कृष्ण। प्रिय औद्धव, तत्व ज्ञान का लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह तप से, तीर्थ से, जप से, दान से, अंतःकरण की शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया वह लाभ नहीं होता जो तत्व ज्ञान के लेश मात्र से लाभ होता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, जो उसके द्वारा सब दान दिया गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ कर दिए गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को जिसने स्थिर कर दिया उसको इतना भारी पुण्य होता है, इतना भारी ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है कि सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारे दान, सारे पितरों का तर्पण आदि करने से जो फल मिलता उससे कई गुना ज्यादा फल क्षण भर के ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से मिलता है। इसलिए कहते हैं तात स्वर्ग अपवर सुख, धरिये तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। विश्वामित्र की वर्षों की तपस्या, वशिष्ठ जी का क्षण भर का ब्रह्म ज्ञान का पुण्य,
उनकी वर्षों की तपस्या को नन्हा करने में सफल हुआ। पौराणिक कथा पहले मैंने कही हुई है। अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान पाना है तो तनाव मुक्त होने की कला सीख लो। तनाव वाला व्यक्ति ही, शारीरिक तनाव वाला व्यक्ति पान मसाला सुरा सुंदरी के विकारों में गिर गिर के अपने को नोचता रहता है। बौद्धिक तनाव वाला, मानसिक तनाव वाला कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। तनाव से मुक्ति के लिए आज और कल भगवत प्रीति ध्यान करवाया था और आज भगवत विश्रांति ध्यान करवाया था। भगवत विश्रांति ध्यान में अथवा भगवत विश्रांति में प्रवेश पाना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है और सहज में है, सुगम है। काम करने के पहले विश्राम होता है, काम करने के बाद भी विश्राम होता है। तो काम ऐसा करो कि परम विश्राम में परिणति हो। महावीर को इस देश ने भगवान महावीर करके पूजा है। क्या कारण है? उनको विश्राम पाने में रुचि रही। शिव जी को इस देश के लोगों ने भगवान महादेव करके पूजा है, क्योंकि शंकर सहज समाधि संभारा विश्राम पाया। भगवान नारायण को इतने अवतार लेते हैं, फिर भी भगवान नारायण अवतारों में क्या क्या दैत्यों को मारते, नरोवा कुंजरोवा करते, क्या क्या उठपटांग प्रवृत्ति करनी पड़ती है। फिर भी लोग राम जी को, कृष्ण को और नारायण को प्रीति पूर्वक भजते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है कि हर वर्ष देव शयनी एकादशी से लेकर जुलाई महीने की एकादशी से देव जगी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने भगवान नारायण विश्रांति योग में होते हैं। अब तुम 4 महीने रहो अथवा शिव जी जैसी समाधि करो, ये तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूं। मुझे वही कहना अच्छा लगता है कि जो तुम कर सकते हो। बाकी तो बातें तो एक से एक है, प्रयोग तो एक से एक है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा कट टू कट बोलना मुझे अच्छा लगता है, जो आपके हित में हो। गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है, तो मैंने अपना समय भी बर्बाद किया, आपका भी किया। ये तो आप जानते, जो आप जानते वो बोलने से मैंने अपना समय और अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन किया, समय गंवाया। कोई भविष्य का प्रधानमंत्री होने के स्वप्न देखने वाला व्यक्ति को पूछा गया कि अन्ना हजारे 8-8 दिन भूखे मरे, आपने कुछ भाषण नहीं दिया। बोले मैं सोच के बोलता हूँ। 8-8 दिन सोच के बोलने वाला व्यक्ति। शास्त्रों में कहा है कि बुद्धि में 3 सद्गुण चाहिए। एक तो विकारों से बचने का संयम का सामर्थ्य, दूसरा किया हुआ दृढ़ निश्चय से चुके नहीं, और तीसरा त्वरित निर्णय। अगर पायलट सोचकर 3 मिनट के बाद लैंडिंग करे, लैंडिंग की जगह पर लैंडिंग न करे, 3 मिनट सोचे फिर लैंडिंग करे, तो कई जानें बर्बाद कर देगा। टेकअप 1 मिनट के बाद करे तो कई जानें ले लेगा। ड्राइवर भी निर्णय लेने में 1 मिनट देर करे तो कई जानें ले लेगा। 8-8 दिन के निर्णय के बाद लिखा हुआ भाषण पढ़ना बबलू हद कर दी। इस देश में सब चल जाता है, हरिओम हरिओम हरिओम। कोई किसी एक बात का भी स्वप्न देखे, स्वप्न देखो। तो हमारा किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं है, लेकिन शास्त्रीय बात करने में किसी दृष्टांत को दोहराना, ये मानवीय वाणी का अधिकार तो हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कायर लोग डरते फिरते हैं कि अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सच्ची बात तो अपने वालों को कहनी चाहिए और पराये वालों को भी कहनी चाहिए, प्रेम से सद्भाव से कहनी चाहिए।
विज्ञानी जो लोग खोज करते हैं उनको, कुछ खोजों के प्रति तो मैं उनको शाबाश देता हूँ। जैसे डॉक्टर डायमंड ने खोजा कि 13 वर्ष के बाद, डॉक्टर डायमंड ने खोज कर घोषणा की 13 वर्ष की खोज के बाद कि रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होता है। लेकिन भारतीय पद्धति से भगवान नाम का आश्रय लेकर जो कीर्तन किया जाता है और जो भारतीय पद्धति का राग है, रगिनिया है, उससे जीवन शक्ति का विकास होता है। जैसे मोबाइल फोन है, वो डायमंड का नहीं, वो मैं मेरा अपना मिलाता हूँ। मोबाइल फोन का उपयोग करने से सिर दर्द की कई प्रकार की बीमारियां सामने आई, दृष्टि दोष और आंखों की जलन, शरीर पर थकान और अनिद्रा का दोष मोबाइल फोन से पैदा होता है। स्मृति भ्रंश और कैंसर जैसे रोग आए मोबाइल फोन के कारण अधिक। शुक्राणु की कमी और नपुंसकता में परिणति, ये सारे मोबाइल फोन के घातक परिणाम आए। लेकिन राग वसंती और राग सहानी इन मुसीबतों को थामने के लिए एक लाल बत्ती कर देता है इन मुसीबतों के आगे। और राग पहाड़ी जो हमने अभी शुरू किया है, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, वो राग पहाड़ी तो जानबूझ के हम सत्संग में, हर सत्संग में शुरू करते ताकि मोबाइल फोन की मुसीबतों को तो हमारे साधकों के पास वो मुसीबतें ना आए, लेकिन मोबाइल ये राग पहाड़ी में कुछ ऐसी बातें सूझबूझ की भरी है कि मनुष्य को भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति जो समझ चाहिए वो समझ भी राग पहाड़ी के द्वारा मिल जाती है। तो राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी मोबाइल की हानियों को थामने में, टक्कर लेने में सक्षम है। ऐसे ही भारतीय पद्धति से कीर्तन, रोक और पोप से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतीय पद्धति से कीर्तन करने वालों की जीवनी शक्ति और भाव शक्ति, क्षमा शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमता शक्ति आदि विकसित होती है। डॉक्टर डायमंड की खोज को हमने कई बार धन्यवाद दिया है। कुछ ऐसी खोजों को धन्यवाद देने में हम देर नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी खोज के पीछे मानवता के मांगल्य का नजरिया नहीं है, केवल खोज करके सरकार को पकड़ा दिया, फिर मेरा नाम हो, नाम तो तेरा हुआ लेकिन जापान धधक धधक करके जलने लग गया। खोज किया, उस मूर्ख विज्ञानी ने अपना खाना पीना भूल गया। वो जो अणुबम की खोज की और उसकी पत्नी, वो तो खुश हुआ खोज में सफल होते पर, लेकिन पत्नी ने कहा नहीं, इस खोज को आप दबोच दो, ये अमेरिका सरकार को मत बताओ। उस मूर्ख विज्ञानी को अपनी सूझबूझ वाली पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने अमेरिका की सरकार को बता दिया अणुबमों की खोज, और उन घातकी अणुबमों से जापान का सुंदर सजा शहर हिरोशिमा जब भभूक 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 खोज के बल से जलने लगा, राख के ढेर में बदल गया, तब उस विज्ञानी को अंतरात्मा की, गॉड की नालते पड़ी, धिक्कार है तुझे, तेरी खोज को और तुझे धिक्कार है, तेरी खोज ने बेगुनाह लोगों की इतनी जानें ले ली है। वो अमेरिका का वो जो
विज्ञानी ने जो खोज की वो खोज सरकार को दी और सरकार ने निर्दोष जापानियों के सुंदर, वो जो सुंदर शहर को, हिरोशिमा को राख में बदल दिया। वो हिरोशिमा देखने गया और पागल सा हो गया, दौड़ता जाए, अरे इसका जिम्मेदार मैं हूं, ये मैंने किया, आप लोगों को ऐसा दुख मैंने दिया है। राख के ढेर को डढोलता मानो कोई अपने प्रिय मित्र को खोजता हो, जैसे राख के ढेरों को खोजे, पागलों की नाई दौड़े। हिरोशिमा को जलाने में विज्ञानी की खोज ही तो थी। भारत के ऋषियों ने ऐसी खोज नहीं की कि निर्दोष आदमी हजारों और लाखों एक साथ जल के मर जाए। भारत ने खोज दी, ऐसी खोज की कि निर्दोष हो तो ईश्वर को पाले और सदोष हो तो बिना प्रयास निर्दोष हो जाए। सदोष हो तो बिना प्रयास निर्दोष हो जाए और निर्दोष हो तो नारायण का आनंद पाकर करोड़ों को आनंदित कर दे, आंसुमल से आशाराम हो जाए। ये भारत वालों की खोज। धन्ना जाट में से एक बड़ा तारणहार पुरुष हो जाए, शबरी भीलन से एक वो महिला हो जाए जिसके बैर श्री रामचंद्र जी खाकर उसके गुणगान करते। गुरु जी छुट्टियां हैं, मैं अब क्या करूं? बेटी अनुष्ठान करो। अनुष्ठान की खोज ऋषियों की है। अनुष्ठान में मंत्र के अक्षर हों, उतने लाख, उतने हजार, उतने सौ और उतने मंत्र जपे जाते अर्थ सहित। मंत्रों का अर्थ समझकर उतना जप किया जाता है, मंत्र का देवता प्रकट होता है। जैसे ओमकार मंत्र है तो एक ही अक्षर है, उसकी खोज किया तो मंत्र का देवता होता है, मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का क्लिक होता है और मंत्र का उद्देश्य होता है। और मंत्र जाप में हर्ष जाप पाप नाशिनी शक्ति पैदा करता है, दीर्घ जाप कार्य साफल्य सिद्धि देता है, प्लुत जाप भगवान में विश्रांति दिलाता है। गुरु जी ने बता दिया मंत्र जाप और रात को सोते समय श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो। श्वास अंदर जाए प्रभु जी प्यारे जी, बाहर आए तो गिनती। विश्रांति योग की, नींद की भी कला गुरु जी ने सिखा दी। गुरु जी अनुष्ठान करूंगी तो घर में तो शायद ये करना संभव नहीं। नहीं बेटी तू चिंता मत कर। जयपुर के पास के गांव की लड़की, गुरुजी ने कह दिया कि वो जयपुर जीपीओ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक पर्वत है, अभी भी खड़ा है, जाओ वहां पहाड़ी में गुफा है, वहीं रहो। गुरु की बात मान ली शांडिली ने और अनुष्ठान किया। दूध और फल एक साथ नहीं खाना चाहिए, चाहे मैंगो जूस में चाहे बनाना जूस में जो लोग दूध डालते हैं बड़ी भारी भूल करते हैं। देखो सत्संग में कितना सारा मिल रहा है आगे पीछे का। गुरु ने कहा फल खाएं तो दूध नहीं, दूध खाएं तो फल नहीं। सुबह दूध, शाम को दूध, दोपहर को कंदमूल फल। ओज तेज बड़ा शांडिली का, और जप से ओज तेज ऊर्ध्वगामी हुआ तो बड़ी तेजस्वी जोगिनी बन गई कुछ ही समय में। गालब और गरुड़ गुलाबी जयपुर की सुंदरता देखते उस पहाड़ी पर चांदनी रात में नजर गई तो कोई, इस लड़कियों को लंबे बाल होते हैं तो शिव जी जैसे अपना जटा को ऊपर छोटा बना लेते हैं, ऐसा बनाया। कोई ब्रह्मचारी शिव रूप में घूम रहा है, चलो देखते हैं। देखा तो ब्रह्मचारिणी आगता स्वागता की उस कन्या का शील भरा सज्जनता भरा व्यवहार देखकर गरुड़ और गालब ऋषि पानी पानी हो गए। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की कि ये कन्या यहाँ रहने के योग्य नहीं, इसको तो भगवान नारायण को अर्पित कर दे।
और उपलक्ष्मी के नाम से ये सुप्रसिद्ध हो, पूजनीय हो। प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा महाराज आप हमारे अतिथि हैं। मुझे गुरुजी ने कहा है कि संसार व्यवहार जिसे शादी कहते हैं वो सब ऐसे ही है। सच्चा तो शाद आबाद वही व्यक्ति होता है जो अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। तो मुझे तो अपना आत्म साक्षात्कार करना है, दोबारा मेरे आगे शादी का प्रस्ताव नहीं रखना। दोनों ने फिर गुफ्तगू की कि अभी मानेगी नहीं, रात्रि को इसका अपहरण करके ले जाएं, क्योंकि हम में इसके प्रति विकार नहीं है। मैं तो बेटी के रूप में देखता हूँ। गुरु ने कहा मेरी भी तो ऐसी भावना है, लेकिन आपकी भावना को गालब ऋषि में सहयोग दूंगा। मध्य रात्रि को गालब ऋषि दबे दबे पैर उस शांडिली की गुफा में प्रविष्ट हुए। नियत क्या थी? उसमें काम विकार की नियत उस कन्या पर नहीं थी, लेकिन उसका मुंह बंद करके धड़ाक से बैठ जाए गरुड़ पर और गरुड़ उड़ान भरे सीधा वैकुंठ पहुंच जाए। भगवान नारायण को देखते ही इस कन्या का विचार बदल जाएगा। जो ही अंदर गुफा में प्रवेश किया तो शांडिली को गुरु ने दे रखा था निद्रा के समय श्वासोश्वास का, जब तो सात्विक निद्रा थी। तो रात की निद्रा 6 घंटा तो मिलती है, कैसी विज्ञानों को थप्पड़ मार दे, कैसी खोज है। रात्रि का 6 घंटा तो नींद तो आ जाती, लेकिन नींद में आपका आध्यात्मिक बल का पावर हाउस चालू रहता है। श्वासोश्वास में कितनी ऊंची खोज है। अजपा गायत्री मैं वो करता हूं, 6 घंटे मेरे रोज उसी में सार्थक हो जाते। नींद भी बढ़िया आती और 6 घंटे की साधना भी बन जाती। मैं ये इसीलिए दोहराता हूं कि आप भी इसको पकड़ लो। ये ऋषियों की खोज है, तुच्छ विज्ञानियों की खोज नहीं जो जला दे। हिरोशिमा डॉक्टर चार्ल्स निकोलस ने जो खोज की वो तो दुनिया को तबाह करने वाली हो गई, लेकिन ये आत्मरामी संतों ने जो खोज की पूरी दुनिया इसका फायदा उठाए, कोई खर्च नहीं। कैसी सुंदर खोज है। आपको सोना ही तो है, सो गए। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, अंदर गया तो शांति। प्रभु जी दिन भर की थकान, आपाधापी और बुरे सपने भाग जाएंगे और आपका अंदर मीटर चालू हो जाएगी। ऐसी खोजें तो एक से एक पड़ी। जैसे वैलेंटाइन डे, ये उनकी देन है, खोज है। लड़का लड़की एक दूसरे को फूल दे दे, आई लव यू, आई लव यू कहेंगे तो एक दूसरे के पर तरफ आकर्षित होंगे, हाथ पैर लगाएंगे, किस करेंगे, रजवीर नाश होगा। दिन को रजवीर नाश होने से बुद्धि और नेत्र ज्योति दबू हो जाती है। अब मैं विरोध क्या करूं? मैंने विरोध करना तो सीखा नहीं। मैंने रख दिया कि भाई गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया था। होड़ लगी थी 2 भाइयों में कि सबसे बड़ा कौन। कार्तिक को गणेश जी ने कहा उम्र से तो भैया आप बड़े हो, लेकिन सूझबूझ से छोटा व्यक्ति भी बड़ा हो सकता है। आपस में हम हेकड़ी करके लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, माँ बाप से पूछते हैं। माँ बाप ने कहा बेटे तुम्हारे दोनों में से जो सारे तीर्थों की यात्रा करके आएगा, सब देवताओं की प्रसन्नता लेकर पहले आएगा, वो सबसे बड़ा माना जाएगा। कार्तिक तो मयूर पर रवाना हो गए, गणेश जी शांत हो गए और शांत होने से सत्संग की बात उन्हें याद आई। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, माता पिता की प्रदक्षिणा करे और स्तुति करे। ऐसा 7वीं बार जब किया तो शिव पार्वती एकदम अति प्रसन्न होकर पूछते हैं कि गणु ये क्या कर रहे हो? बोले सारे तीर्थों की प्रदक्षिणा करके, तीर्थों की, पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा का फल सर्व तीर्थमयी माता का पूजन में 7 बार किया हूं भैया, तो 1 बार पृथ्वी के तीर्थ करके आएंगे। लेकिन मैंने तो भैया आने के पहले 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी है। भैया तो देवताओं का पूजन करके 1 बार आ जाएंगे, लेकिन मैंने सर्वदेवमय पिता का पूजन 7 बार किया है।
शिव पार्वती ने गले लगाया अपने गणेश जी को और छलकते हुए आशीर्वाद दिया कि गणों, उम्र में छोटे हो लेकिन शास्त्र विज्ञान से और तत्व ज्ञान से तुम संपन्न हो बेटे। कहीं भी कोई पूजा होगी तो प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। आज तक प्रथम पूजा हो रही, ये विज्ञानियों की खोज से बहुत ऊंची खोज है हमारे ऋषियों की, जो गणों को भगवान गणेश जी बना दिया। तो मैंने सोचा कि भारत के बच्चे बच्चियों, युवक युवतियों के साथ इस युग में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, युवक युवतियों को भले लोग कोसें के मानते नहीं, ऐसे हो गए ऐसे हो गए, लेकिन युवक युवतियों से क्या गुजरती है। एक तो गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, देसी गाय का ये सब पंचगव्य आदि बच्चों से तो छिन गया, जिससे वो ओजस्वी तेजस्वी बुद्धिमान बनते। दूसरा, शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध दूध नहीं, साधारण भैंस गाय का भी साफ सुथरा दूध नहीं, फैट और प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ क्या क्या। खाने में बलप्रद और बुद्धिप्रद चीजें छूट गई, लुट गई। थोड़ा बहुत है तो फिर बच्चों के अंदर में जो वीर्य ग्रंथि बढ़ती बनती है और ओज बनता है, उसके पहले ही अश्लील फिल्में और गंदे चलचित्र और आई लव यू और ये वो देकर बच्चों का तो यौवन होने के पहले ही बुढ़ापे की खाई में धकेल दिया जाता है बेचारों। युवक युवतियों से जो जुल्म हो रहा है उससे तो मेरा हृदय कहराने लग गया है। तो मैंने फिर सोचा क्या करें, कहराने से भी काम नहीं चलेगा, उनकी सुरक्षा हो। तो वैलेंटाइन डे के दिन आप शिव पार्वती की इस कथा को समझो, समझाओ और बेटा बेटी माँ बाप का पूजन करे और माँ बाप बेटा बेटी के ललाट पर तिलक करे। यहाँ पीनियल ग्रंथि वो सेंसेटिव होने से बच्चे ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, आभा मंडल के धनी होंगे। तो वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को हमने शुरू किया है। आप लोगों को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप जहां हो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस में बदल जाओ, तो युवक युवतियां अपने माँ बाप का सत्कार और पूजन करें। कई लाख पुस्तकें छपी है, उसमें आपको ये 4 पुस्तक में मातृ पितृ पूजन दिवस वाली पुस्तक भी है, कैसे पूजन करें, क्या मंत्र बोले। और मंत्र न भी बोलोगे तभी भी माँ बाप तो वैसे भी दयालु होते हैं, अपने बच्चों के प्रति उनको ममता प्यार होता है। लेकिन बच्चा वर्ष में एक बार माँ को सर्वतीर्थमयी माता करके पूजेगा तो उसके बाप का जाता क्या है। बेटा सर्वदेवमय पिता करके पिता को देखेगा तो बेटे का घाटा ही क्या है। और माँ बाप तो बोलेंगे मेरा बेटा त्रिलोचन भव। 2 लोचन से तो ये नश्वर बदलने वाली दुनिया देखती है, लेकिन आत्मज्ञान से दुनिया के मूल में स्थिति हो जाएगी। चाहे गणेश जी के नाई पूजा ना हो, फिर भी साधारण बच्चे बच्चियों से ये मेरे बच्चे बच्चियां तो ओजस्वी तेजस्वी तो होंगे। मैंने मनमोहन सरकार को कई बार समाचार भेज दिया कि आप 2-5 साल जो भी खींचना है खींचो, और भी कोई आए खींचे, लेकिन समय आएगा कि मेरे बच्चे और बच्चियां देश और विदेश में अपना ये आध्यात्मिक बल से सारी कमांड करके विश्व को शांति देने का काम करेंगे। अब चलते हैं शांडिली के पास। जो ही दबे हुए पैर से गालब गए, शांडिली की नींद सात्विक थी। ऋषियों की खोज रात्रि की श्वासोश्वास वाली नींद करने में सफल हुई थी। शांडिली तनिक सी शांत हुई कि महाराज आप दबे पैर एक ब्रह्मचारिणी की गुफा में अनधिकार रात्रि को प्रवेश कर रहे हैं। आपकी मुराद मेरा अपहरण करने की है। जो ऐसी साधना करता है वो सामने वाले के चित्त की अवस्था जान लेता है। बिल्कुल, ये तो बहुत साधारण बात है, बिल्कुल साधारण बात है। इस युग में हम लोग भी अच्छी तरह से जान लेते किस भाव से आया क्या एकदम दाएं हाथ का खेल।
तो शांडिली अनुष्ठान करे और जान ले तो इसमें संदेह नहीं करना। महाराज आप बदमुराद से आए। आज तक कन्याएं और महिलाएं अपने को अबला मान मान कर कोस रही थी, लेकिन शायद विधाता ने ये योग दिया है कि अबलाओं को अपने अबला के विचारों से जो घाटा होता है वो घाटा पूर्ति के लिए दिशाएं सुन लो। पृथ्वी मैया सुन ले, जल देवता सुन ले, वायु देवता सुन लो, आकाश सुन ले, अग्निदेव सुन ले, भगवान के पांचों भूत की साक्षी में मैंने विवाह करने के इरादे से अगर अनुष्ठान नहीं किया और मेरा सात्विक आत्म उपलब्धि का इरादा है तो हे वायुदेव आप अपना कृपा कटाक्ष का कुछ चमत्कार गालब ऋषि और गरुड़ जी को बताने की कृपा करेंगे। ऐसा करके पानी छाटा, बमंडल उभरा। आप वायुदेव को जड़ नहीं मानना, मैंने बातचीत भी की है, मैंने बातचीत भी की है वायु देवता से। उभरे वायु देवता, बमंडल चला चला तो चला, चला तो चला। महाराज उसी इलाके में ऐसा बमंडल चला कि गरुड़ के पंख फरफराने लगे। गरुड़ उड़ान भराने में तो होशियार है, लेकिन वो गरुड़ की होशियारी चोंच से पेड़ को पकड़े, कुछ पकड़े, लेकिन गरुड़ के बश का नहीं। वायु देवता स्वयं घुमावे में आ गए। बमंडल जब जानबूझ के लग जाता है, साइक्लोन तो किसकी ताकत है, बड़े बड़े इमारतों को गिराकर जमीन दोष कर सकता है, तो गरुड़ क्या होते, गालब क्या होते। ऐसा जोर सा बमंडल चला। सारे प्रयत्नों से जब थक गए, शांडिली पाही माम, क्षमा करो। शांडिली साध्वी सज्जन गुरु की शिष्या, कहाँ कोप जानते वो। वायुदेव क्षम्यताम, ऋषि आपका मंगल हो। बेटी हमने हमारी गलती मान ली है और उस गलती का पता आने वाली पीढ़ियों को लगेगा। इस पर्वत का नाम आज से गालब और गरुड़ के पंख और शरीर को गलाने वाला तुम्हारा सत्य संकल्प लोगों को खबर देगा। इस पर्वत का नाम गलता तीर्थ होगा। जयपुर जाओ तो जीपीओ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर गलता तीर्थ आज भी खबर दे रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो अभी के अभी। मैं झूठी कसम अपने प्यारों की क्यों खाऊंगा। गलता तीर्थ है जयपुर में। ये गालब और गरुड़ की अनधिकार चेष्टा का मजा चखाया हुआ शांडिली की खबर दे रहा है। तो बेटियां, देवियां, बच्चियां, बुबलियां, तुम अपने को तुच्छ ना मानो। बॉय कट कर लिया, लाली लिपस्टिक लगा दी, भोगियों के आगे क्लबों में नाची। वो विदेशी छोरियां भले अपनी सत्यानाश करे, लेकिन भारत की बहु बेटियां अपना होज बल और आत्म वैभव तुम्हारे साथ है। पूर्णिमा व्रत के बारे में वेदों में कहा है कि आप बड़े मन वाले होइए, बड़े में बड़ी चीज में अपने मन को लगाइए। बड़े में बड़ी चीज क्या है? अनंत ब्रह्मांड जिसमें गेंद की नाई घूम रहे, वो बड़े में बड़ी चीज तुम्हारी आत्मा है। महामनास्यात् दृढ़ व्रतम, बड़े मन वाले हो, उदार हृदय वाले बनो और दृढ़ व्रती बनो। तप्तम न निंदेत तद व्रतम, वर्षाम न निंदेत तद व्रतम, ऋतुम न निंदेत तद व्रतम, लोकान न निंदेत तद व्रतम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ये अभियान भी चला है। सत्संग में लाखों पेम्पलेट बंटते रहते हैं और वो पेम्पलेट घर ले जाने के। सासू बहू की निंदा ना करो, बहू सासू की निंदा ना करो। और बहू रानी अपने पति को
अपनी सास की निंदा ना सुनाओ। पति अगर सुनते हो तो पत्नी को समझा दो कि देवी, मेरी माँ ऐसी है वैसी तू कहती है, लेकिन मैं उसका दूध पिया हूँ, उसके खून से मैंने अपना शरीर सींचा है। अगर मैं उनकी निंदा सुनता हूँ तो मुझे गुण चोर और कृतघ्न होने का पाप लगेगा। ऐसे पापी से तू कौन से संतान की उम्मीद कर सकती है? इसलिए मैं तुझे हाथ जोड़ लूं, तू मेरी सेवा न करे तो कोई हरकत नहीं, मेरी माँ की तू निंदा न कर। क्या पता 2-4 साल की मेहमान है, तू उसकी सेवा करेगी तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। उसी के कारण तो तू इस घर की मालकन बनेगी। देवी, तू बड़े घर की है, भले छोटे घर की हो, तू बड़े मन की है, भले छोटे मन की हो। ऐसा करके स्त्री की मानसिकता बदलो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। माँ की निंदा सुनकर माँ को अपनी नजरों से गिराकर पुत्र तुम कुपत्र मत बनना। ये ऋषियों की खोज है, कितनी बढ़िया खोज है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि में अपना देव देखो। आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, लेकिन घर पर कोई आ गया, छोटे से छोटा, हंसकर बोलिए। कुछ खाने को दे सकते तो दीजिए, पानी का ग्लास ही दीजिए। जब चाहे तो 2 मीठे वचन से उनका आदर सत्कार दीजिए। उस समय आप बड़े सेठ, बड़े नेता, बड़े साहूकार मत बनिए, वो अतिथि देव है। उस अतिथि में छुपा हुआ देव तुम्हें दुआ करता हुआ जाएगा, तो आप अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे। अगर आप हेकड़ी में आ गए, मैं बड़ा आदमी हुए तो कल का छोरा है, ये तो गरीब आदमी है, ये हमारी बराबरी नहीं। तुम्हारी बराबरी बाहर की चीजों से नहीं, अंतरात्मा की चीजों से। अभी वो तुम्हारा आत्मा है, वो भी आत्मा है, लेकिन अतिथि देव होकर आया है। अब उसका सत्कार करना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान रामचंद्र जी ऋषि को प्रणाम करते, वन में जाते हैं तो ऋषि भगवान को प्रणाम करते और दोनों आनंदित होते हैं। अगस्त ऋषि भगवान को प्रणाम करते और भगवान अगस्त जी को प्रणाम करते। भगवान अपने को मानते मैं क्षत्रिय हूं और ऋषि है, ब्राह्मण है, मेरा कर्तव्य है। ऐसा करके वो क्षत्रिय धर्म निभाते और ऋषि कहते कि नारायण राम रूप में आया है, मैं प्रणाम करता हूं। दोनों आनंदित है, अद्भुत आनंद। जो आदमी छोटा काम करने से सकुचाता है, उसका बड़प्पन बिल्कुल खतरे में। श्री कृष्ण साधुओं की पत्तले उठाने की सेवा ले लेते हैं यज्ञ में। साधुओं के पैर धोने की सेवा श्री कृष्ण करते हैं। यही भगवान का भगवानपना है कि छोटा काम करने में भी उनका बड़प्पन को कोई ठेस नहीं, कोई खतरा नहीं। वो जा रही है अंधेरे अंधेरे प्रभात में, द्रौपदी भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भीष्म ने दुर्योधन की कुट चाल में आकर शपथ खाई थी कि कल शाम का सूर्य अस्त होने के पहले इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को यमपुरी भेज दूंगा। मैं गंगा पुत्र देवव्रत कह रहा हूं। ये बात पांडवों के शिविर में आ गई। पांडव सारे दुखी हो गए थे। मध्य रात्रि को कृष्ण आए। कृष्णा ने कहा कि केशव, तुम हंसते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता है कि दुर्योधन दुष्ट ने भीष्म पितामह को चढ़ाकर कैसी प्रतिज्ञा करा दी? बोले हाँ मुझे पता है। तो तुम हंस रहे हो? तुम्हारी बहन कल शाम का सूर्यास्त होने के पहले ही अपनी जीवन का अस्त की खबर सुनेगी, तुम हंस रहे हो? बोले पगली हो, कोई भी आपदा आए विवल नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होकर उसका हल खोजना चाहिए। तो केशव तुम ही तो हल बता सकते हो। बोले कोई बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की पत्नी भीष्म सुबह ध्यान से उठते हैं तो दुर्योधन की पत्नी जाती मत्था टेकती और वो कहते सदा सुहागिन, अभी तो रात है, प्रभात हो, तू चली जाना उस बूढ़े के पास। वो आए उसके पहले तू चली जाना, प्रणाम करना और जरा चूड़ियों की हिलचाल करना ताकि वो बोल पड़े सदा सुहागिन। बस सदा सुहागिन इतना बोले, तू कहना कि पितामह सत्य वचन, बस फिर मैं सब संभालूंगा।
वकील हो तो ऐसा हो, मददगार हो तो ऐसा हो, दिलदार हो तो ऐसा हो, खबरदार हो तो ऐसा हो। सुबह द्रौपदी चली, लेकिन केशव ने देखा कि द्रौपदी कहीं गलती करके जूतियों का सट सट आवाज निकलेगा तो पहले से उसकी आंख खुल जाएगी, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी अपने ढंग से आती होगी, इसका नया ढंग देखकर वो आंख खोल देगा तो बाजी बिगड़ जाएगी। कृष्ण वहां मोड़ पे खड़े हो गए कि हे पगली, तेरे पग त्राण मुझे दे दे। भक्तों की जुतियां दुशाले में रखता है कन्हैया, फिर भी छोटा नहीं होता है। कैसा भगवान, ये कैसा भगवान है तुम्हारा। तुम्हारी जुतियां अपने पीतांबर में रखने में भी उन्हें संकोच नहीं होता, पत्तले उठाने में उसको संकोच नहीं होता, साधुओं के पैर धोने में उसे संकोच नहीं होता, छछन भरी छाछ पर नाचने में उसे संकोच नहीं होता, तोक की थप्पड़ खाकर भी नृत्य सीखने में उसे संकोच नहीं होता। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, ये बोलने में भी वो देर नहीं करता। कैसा भगवान है। तुम गॉड को थप्पड़ नहीं मार सकते हो, खबरदार। अल्लाह को तुम छछन भरी छाछ पर नहीं नचा सकते हो, लेकिन तुम्हारा भगवान कैसे तुम भाग्यशाली हो, छछन भरी छाछ पर नाचता है। हे सीते, हाय लक्ष्मण करके मानव का दास और सेवक बनकर भी मानव को ऊपर उठाता है। ये कैसा भगवान है हिंदुओं का। भरद्वाज देखते कि राम जी आ रहे, आहा मेरी तपस्या सफल हुई, प्रणाम करते। भरद्वाज प्रणाम करे उसके पहले राम जी दंडवत प्रणाम दिखाते। क्या बात है, राम जी का कुछ बिगड़ता नहीं और भरद्वाज का सुधरने में कुछ बाकी नहीं रहता। फिर भी राम जी ये नहीं कहते कि मैंने भरद्वाज का भला किया है, मैं भरद्वाज का भला करके आया हूं, मैं इतने लोगों का भला करके आया हूं। जब लौटते तो वशिष्ठ के चरणों में दंडवत करते कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद का विजय हुआ कि रावण से त्रस्त लोग अब थोड़ी चैन ले रहे हैं, आपका आशीर्वाद का विजय हुआ है। क्या राम जी बोलते हैं। कैसी खोज है ऋषियों की। इसको बोलते हैं शील। शील उसे कहते हैं कि तन से, मन से, मति से किसी का अमंगल न चाहे, सभी में मंगल में प्रभु की नजरिया रखे। ऐसी खोज न करे कि एक बम लाखों आदमी को जलाकर मार दे। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सता कर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में, आखिर मिले या ना खबर पुख्ता एक कफन और वतन तुझको। जिस वतन में पैदा हुआ वहीं तू मरेगा कि रास्ते में कोई पता नहीं। तो अपने द्वारा तू जो भी करेगा घूम फिर के अनंत गुना तेरे पास आएगा। इसलिए भला 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 सोच भला कर। किसी का बुरा सोच नहीं, किसी को बुरा मान नहीं, किसी का बुरा चाह नहीं। बुरे से बुरा व्यक्ति है फिर भी उसका मंगल तू चाहेगा तो तेरे पास मंगल ही रहेगा। पुलिस के बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी आए, बापूजी को प्रार्थना करो, पास में बम ब्लास्टिंग हुआ है, भभूक भभूक आग लग रही, कल यहां सत्संग ना हो। मैं क्या, तुम चिंता मत करो, सत्संग तो कल यहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम आतंकवादियों का भी मंगल चाहते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको नेक विचार दे और जैसे भी है उनका मंगल हो विचारों का। हमारा वो विचारे क्यों बिगाड़े। 2 किलोमीटर पर बम ब्लास्टिंग हुआ है, आज यहाँ सत्संग चल रहा है, वहां बम ब्लास्टिंग हुआ है दिल्ली में। पुलिस के बड़े अधिकारी आए, बापूजी को बोलो कल बंद, कल का दिन नहीं, कल का आखिरी दिन है, बंद कैसे होगा, तुम निश्चिंत रहना। और सत्संग तो हुआ।
बनर्जी भुट्टो को जेट सिक्योरिटी थी और पाकिस्तान में उड़ा दी गई। मेरा कोई सिक्योरिटी वाला नहीं ले गया। पाकिस्तान में सत्संग करके आया काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में, और मैदान भी ऐसा था विवादित जगह कि 1 बजे यहाँ नमाजी नमाज अदा करेंगे, 10 से 12 के बीच सत्संग पूरा हो जाए। बापूजी 12:30 तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं क्या देखते, बोले बापूजी पाकिस्तान है। मैं क्या मुझे पता है, जरा दम मार के बोला। फिर वो समिति वाले चुप हो गए। 1:45 बजे तक सत्संग चला। अब नमाजी 1 बजे नमाज अदा किया कि हरिओम में मिलकर नमाज किया वो जाने, लेकिन सब खुश थे और मेरे को किसी ने उड़ाया नहीं। अभी भी मैं जिंदा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी के अंदर वो सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये भारत के ऋषियों की खोज है। आप जो देते हैं सामने प्रतिबिंब होता है। झोला पुस्तक वाले कैलेंडर वो सर्प वाला लेकर घूमना, जिसको चाहिए उनको देना, और 20 कोली पूजन बेड़ा पार। इसको आप थोड़ी हवा दें। जिनको मातृ पितृ पूजन दिवस सही लगता है और युवक युवतियां आपस में मिलकर फूल दें और एक दूसरे को गंदी नजर से देखें, वो बुरा लगता है तो हाथ ऊपर करो। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें लगिए, और जो बुरा लगता है उनके लिए भी भावना करो कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। विदेशों में भी मातृपितृ पूजन दिवस मनाए तो उनका भला हो। वैलेंटाइन डे की गंदगी हमारे देश में नहीं, और उनके देश में भी गंदगी चली जाए, विकलांगता चली जाए, हमारी सद्भावना। हम उनको दुश्मन नहीं मानते, विरोधी नहीं मानते, लेकिन भूले हुए राह है बेचारे, वो राह पर आ जाए। हरिओम। ये इधर दिखा दो महाराज, ये कैलेंडर इनको भी दो जो आ गया। 62 करोड़ रुपए लगा दिए कुप्रचार वालों ने। न जाने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या क्या कहानियां बनाकर बोलना पड़ा, लेकिन बापू के दीवाने जुठलाए नहीं जाते। कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। पहले 2 करोड़ थे, अभी कितने करोड़ हो गए मेरे पास गिनती नहीं है। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में गई और हिली, रस्सियां काटी और पैदल चल के आई। 39 साल जी। यमराज से वार्तालाप करके यमराज को डांट कर फिर वापस आई। ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूं। नीम के पेड़ को आज्ञा की और नीम का पेड़ चल पड़ा, और मुसलमानों ने चरणों में सिर रखा। आप लीला राम नहीं तो हमारे दादा गुरु केशव राम, लीला राम, आशा राम, लेकिन वो लीला राम की जगह पर लीला शाह बोलने लगे। ऐसे गुरु का चेला हो। और भी आश्चर्य की बात होगी आपको, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आश्चर्य। मरते समय 4 तकलीफें सबको होती है, लगभग निगुरे लोगों को। एक तो कोई न कोई बीमारी, पीड़ा, और समझते हैं कि मुझे पीड़ा है। आप लोग ध्यान से सुनना, जब भी पीड़ा है तो आप अपने में पीड़ा का आरोप करके पीड़ा को गहरे नहीं जाने देना। पीड़ा होती तो शरीर में होती है, आप उसको जानने वाले हैं। मौत आती है तो शरीर की आती है। आपको मार सके ये भगवान भी दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो आपको मार डाले। भगवान भी आपको नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक ही है। घड़े को तो कोई भी मार देगा, लेकिन घड़े का आकाश को महाकाश भी नहीं मार सकता। ऐसे जीवात्मा को परमात्मा नहीं मार सकता, ये पक्का रखना। देखो कैसी खोज है। मन में दुख आए तो आप अपने में दुख मत थोपना, मैं दुखी हूं। इधर देखो बेटे, अपने में मत थोपना मैं दुखी हूं। दुख है तो मन में है, बीमारी है तो शरीर में है, चिंता है तो चित्त में है। मैं तो परमात्मा में हूं, परमात्मा मुझ में है। ये सब आते जाते और मैं रहता हूं। बचपन आया गया, जुआनी आई गई, दुख आए गए, सुख आए गए, लेकिन आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। इतना थोड़ा सा ज्ञान सारे तीर्थ करने का फल देगा, आपको तीर्थंकर बना देगा। ये आत्म विद्या ऐसी विद्या है, ये कैसी उन्नत खोज है। शरीर स्वस्थ रहेगा ऐसा विचारने से,
मरते समय 4 मुसीबतें निगुरे लोगों को होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे से दीक्षाली उनको तो नहीं हो, लेकिन मेरे सत्संग में भी आ गए, अथवा अभी अमेरिका, पोलैंड, जर्मन, जापान, यूके, यूएसए में जहां लोग सुन रहे हैं, विश्व के चीन, जापान, रशिया, इटली, पोलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आप पक्का करना कि मेरा आत्मा, मेरा अंतरात्मा, रूह अल्लाह का, अल्लाह मेरे है। शरीर की बीमारी को अपना नहीं मानना। नेपाल, ओमान, स्वीडन, बांग्लादेश, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी सुन रहे हैं। यूके, कनाडा और स्पेन, साउथ कोरिया और श्रीलंका, पनामा और मॉरिशस के लोग भी इस बात को पक्का कर लेना लाला। नेदरलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रीस, आयरलैंड और इजराइल, चिली जो अमेरिका से भी आगे है, वहां के लोग आते हैं, भी सुन रहे हैं। फिनलैंड, फ्रांस, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, टर्क्स एंड कैक्स आइलैंड, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब के लोग भी इस बात को पक्का कर लेना। फिलीपाइंस, गुयाना, यूक्रेन के लोग और स्लोवाकिया और कोवित और केन्या, अफ्रीका के लोग भी इस बात को पक्का कर लेना कि जरा सा आत्मिक ज्ञान तुम्हारे सारी तपस्या, सारे धन, सारे वैभव से अनंत गुना फल तुम्हारे जीवन में लाएगा। गाम्बिया, जॉर्जिया और ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट और बेलारस, स्लोवाकिया देश वाले भी इस संदेश को पक्का कर लेना। अब भारतवासियों को और विश्ववासियों को मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि कल 8 जनवरी दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे, इसलिए फिर से दोहराता हूं। जो 2012 की कुछ उपयोगी तिथियां हैं, उन तिथियों का आप फायदा लेना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, खाली भाषा से नहीं, हाथ भी जोड़ कर कह रहा हूं। बहुत फायदा होता है, मुझे हुआ है तो आपको हो। बस 8 जनवरी चतुर्दशी, आर्ध नक्षत्र योग है। प्रातः 3:55 से दोपहर को 12:47 तक आप चुप रहिए और जप करिए, अक्षय फल के धनी हो जाओगे। कल है, भूलोगे नहीं। फिर रविवार की सप्तमी, सूर्योदय से रात्रि 3:39 तक 39 तक पुण्य काल, सूर्योदय से सूर्यास्त, रविवार की सप्तमी। और सूर्योदय से रात्रि 3:39 तक रविवार की सप्तमी का प्रभाव रहेगा। 23 जनवरी इस महीने, इस वर्ष 2012 की जनवरी में न जाने साधकों के घर में क्या क्या दिव्यता आएगी, क्या क्या पर्व, क्या क्या तपस्या का आप जप करेंगे एक बार और उसका फल हो जाएगा 10,000 बार। सूर्योदय से लेकर रात्रि को 3:39 तक उसका प्रभाव रहेगा रविवार सप्तमी का। 23 जनवरी सोमवती अमावस्या आएगी। सोमवती अमावस्या के दिन किया हुआ जप ध्यान आपको बहुत उन्नत करेगा। सूर्योदय से लेकर दोपहर को 1:11 तक है। 29 जनवरी शाम को 5:44 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक, अर्थात 30 जनवरी तक उसका प्रभाव रहेगा। 29 जनवरी 5:44 से 30 जनवरी सूर्योदय तक। और 15 फरवरी बुधवार की अष्टमी, सूर्योदय से लेकर 9:41 तक उसका प्रभाव रहेगा। और महाशिवरात्रि 20 फरवरी, महाशिवरात्रि शिव पूजन बाहर मंदिर में करो तो ठीक है, लेकिन आत्मदेव को शिव रूप में मानकर अंतरात्मा की पूजा की विधि वशिष्ठ ने बताई, वो भी कर सकते हो तो करना। निष्ठिल काल है, रात्रि को 12:27 से लेकर 1:17 तक।
और 21 फरवरी द्वापर युग आदि की तिथि है। ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण में इस तिथियों को विस्तार से छाप देंगे। पूनम व्रतधारियों के लिए ऋग्वेद में व्रतेषु जागृहि, अपने व्रतों के प्रति आप सदा जागरूक रहो। छांदोग्य उपनिषद में आया महामना स्यात् तद व्रतम, बड़े मन वाले बनो और व्रत लो, उदार हृदय वाला बनने का व्रत लो। गर्मी आ गई तो गर्मी की निंदा न करो, हाय हाय गर्मी हो गई, हाय हाय पसीना हो गया, नहीं नहीं, इससे भी आम पकेंगे और न जाने खेत खली पकेगी और हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य पसीने के द्वार बाहर निकाल रहे। वाह प्रभु तेरी कृपा है, अरे गर्मी है, ऐसा करके अपना चेहरा बदा न करे।